घमंड की एक खास बात ये है कि वह कभी भी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जब व्यक्ति अपने गुणों के ऊपर घमंड करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो हमेशा अपनी चीजों पे और अपने ऊपर ही घमंड करता रहता है। दूसरों के दुख दर्द उसे कभी भी दिखाई नहीं देते। वो दूसरों के अवगुणों को हमेशा देखता रहता है और देख देख कर खुश रहता है, खुश हो जाता है। अपने अवगुणों को कभी भी देखता नहीं है कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। सोचता है इस संसार में मैं ही अकेला एक ज्ञानी हूँ या धनवान हूँ, सुंदरवान हूँ। रात दिन इसी घमंड में चूर रहता है, मगर उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि ये घमंड जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को अंतिम में इसी मिट्टी में मिला देगा। जैसे हम रावण की बात कर लें, रावण भी अपनी धन दौलत के ऊपर बहुत सारा घमंड करता था। अंत में क्या हुआ, वो भी उसी मिट्टी में मिल गया। इंसान की ये फितरत है या इंसान का ये स्वभाव है कि इंसान खुद की गलती पे तो अच्छा वक्ता बन जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, मगर जब कोई दूसरा गलती करता है तो उसे ज्ञान देने लग जाता है, नसीहत देने लग जाता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत घमंड करते हैं अपने ऊपर, मगर उन्हें पता नहीं कि जिस मिट्टी के ऊपर आज वो चल रहे हैं ना, वो कल इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और सारे का सारा घमंड धरा का धरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। आइए समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में। बहुत समय पहले एक राजा था, वह बहुत सदाचारी था, मगर वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, एक संदेह मेरे मन में हमेशा रहता है और मुझे चिंता में डुबोए रहता है कि इस संसार में हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य है। जैसे राजा का कार्य राज करना है, सिपाही का कार्य लड़ना है, व्यापारी का कार्य व्यापार करना है। सब लोगों का अपना अपना कार्य है और सृष्टि का भी यही नियम है। इस प्रकार जो सृष्टि करता है, जो भगवान है, उसका भी तो कोई कार्य होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या कार्य है। प्रधानमंत्री कुछ ना कह सके क्योंकि उनके सामने ये प्रश्न पहली बार आया था। इसका उत्तर कोई नहीं जानता कि सृष्टिकर्ता का क्या कार्य है, ना ही तो इसका उत्तर किसी बुक में लिखा हुआ है। पर प्रधानमंत्री बेहद चालाक थे। कुछ देर मौन रहने के बाद प्रधानमंत्री बोले, राजन, आपका प्रश्न उचित है। मेरे मन में भी कभी कभी ये प्रश्न आता है, परंतु मेरा कार्य आपको उचित सलाह देना, आपके राजपाट में आपका हाथ बटाना है। यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है। इसका उत्तर राजपुरोहित ही अच्छी तरह दे सकते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक का अच्छा ज्ञान है। जब राजा ने राजपुरोहित के सामने ये प्रश्न दोहराया तो राजपुरोहित सबका गए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी कि ईश्वर का क्या कार्य है। हर किसी को उतना ही ज्ञान था जितना अलग अलग किताबों में भगवान के लिए लिखा हुआ था। अलग से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। राजा विशेष इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था कि भगवान का क्या कार्य है। राजपुरोहित राजा को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए राजा से 1 हफ्ते का समय मांगा और अपने घर की तरफ चले गए। घर में जाकर राजपुरोहित ने जिनके पास सारी किताबें थी वो सब छान मारी, मगर उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। राजपुरोहित बहुत परेशान थे, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। सप्ताह के अंत में वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि राजा को कल मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उनके प्रश्न का। तभी अपनी भेड़ों के साथ एक चरवाहा बालक वहां से गुजर रहा था। पुरोहित जी को उदास देख उसने पुरोहित जी से उनके उदासी का कारण पूछा। पुरोहित जी ने बालक को कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, एक आध्यात्मिक उलझन है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर जब बालक ने बार बार पुरोहित जी से पूछा तो पुरोहित जी ने सारी कहानी उस बालक को बताई। बालक ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप अपने घर चले जाएं, राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पुरोहित ने दूसरे दिन राज दरबार में उस बालक को बुलाया और
उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बालक पहुंच गए। बालक के कपड़े फटे पुराने थे, पर बालक के अंदर एक उत्साह था। सबने उस बालक को एक घृणा की तरह देखा, परंतु सब उसके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा जी ने पूछा, ओ चरवाहे, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हो? बताओ, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? बालक कुछ क्षण के लिए रुका और फिर बोला, पहले तो आप मुझे एक ऊंचा आसन दीजिए, क्योंकि आप सब मेरे शिष्य हो और अध्यापक को एक हमेशा ही ऊंचा वाला आसन चाहिए। इस दरबार में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे एक ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया जा रहा है। सारी सभा में कानाफूसी होने लगी, पर राजा जी ने बालक के शब्दों की सच्चाई को समझ लिया, भांप लिया उन्होंने और उसे अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। पर बालक चुपचाप उस आदर का आनंद लेने लगा। कुछ देर राजा चुप रहे, पर कुछ देर बाद उनका धैर्य टूट गया और वो बालक के ऊपर चिल्लाने लगे और बालक से पूछा, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो कि ईश्वर का क्या कार्य है? बालक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। कैसा उत्तर? इस बात को सुनकर दरबार में बैठे और राजा जी को बहुत गुस्सा आया। तभी बालक बोला, राजन, ईश्वर का यही काम है कि वह घमंड को नीचे उतार देता है और विनम्रता को ऊपर बिठा देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ विनम्र रहना चाहिए। यदि आप भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन है, आप बहुत सुंदरवान हैं, तो आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं, या उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है और जिनके ऊपर छत नहीं है, उन नीचे सोते हैं। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी ख्याल उन लोगों के लिए आएगा, तो आपके अंदर का जो घमंड है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय